नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे हितकारी निधि के संबंध में। हितकारी निधि जो वर्ष 18-19 से वेतन बिलों के द्वारा राशि काटी जा रही है, तो वित्त वर्ष 2021-22 का जो वेतन माह दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 की कटौती से किया जाना है, तो इसकी प्रक्रिया पे मैनेजर पे क्या रहेगी और प्री पे मैनेजर पर इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, सब डीडीओ लेवल पर इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे सब डीडीओ लेवल पर हितकारी निधि की कटौती के लिए आवश्यक क्या क्या आपको अपडेट करना है। तो अपन सीधे ही प्री पे मैनेजर के सब डीडीओ लॉगिन पे चलते हैं और देखते हैं कि आपको कौन कौन से अपडेट दिसंबर माह की वेतन के लिए आपको अपडेट करना है हितकारी निधि काटने के लिए। तो सबसे पहले अपन इनकी दरों की बात करते हैं कि कितनी राशि कटनी है। तो समस्त जो राजपत्रित अधिकारी हैं स्कूल व्याख्याता सहित उनके लिए प्रतिवर्ष से 500 रुपये की कटौती होती है, जबकि जो अराजपत्रित कार्मिक अध्यापक एवं सहायक कर्मचारी उनके 250 रुपये प्रतिवर्ष से कटौती की जाती है। हितकारी निधि कल्याणकारी योजना है और इसके क्या क्या लाभ हैं वो भी इस आदेश के अंदर जो 9/11/2021 को निकला था उसमें स्पष्ट कर रखा है कि सेवा में रहते हुए कार्मिक के निधन पर उनके आश्रितों द्वारा आवेदन करने पर 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। शिक्षा विभाग के कार्मिकों के 500 बच्चों को जो व्यावसायिक शिक्षा के अध्ययन के लिए जो आवश्यक आवेदन आमंत्रित करते हैं उनको 10,000 रुपये दिए जाते हैं। शिक्षा विभाग के कार्मिक उनके आश्रित असाध्य रोग से पीड़ित होने पर अधिकतम सहायता 20,000 रुपये की जाती है। इसके अलावा एक मुश्त छात्रवृत्ति योजना शिक्षा कर्मियों के पुत्र पुत्री एवं राजकीय विद्यालय का अध्ययन करते हुए 70% या अधिक अंक प्राप्त करने पर जो छात्रवृत्ति है वो 11,000 रुपये है। बालिका उपहार योजना के अंतर्गत सेवा काल में एक बार पुत्री की विवाह पर प्रति वर्ष 1,000 प्रकरणों पर यानी 1,000 प्रकरण जो आवेदन करते हैं उनको 11,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके साथ ही जो मंत्रालय कर्मचारी होते हैं जो भारत भ्रमण सुविधा के तहत राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होने पर यह अधिकतम सहायता 12,000 रुपये की जाती है और बालिका शिक्षा हेतु जो ऋण वो 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। तो ये इसकी हितकारी निधि की कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो जो भी अंशदान जमा होता है कर्मचारियों का उसका इस योजना के तहत खर्च किया जाता है। तो आप अपने सब डीडीओ लॉगिन यूजर नेम और आईडी और पासवर्ड लगाकर जैसे आप लॉगिन करेंगे और होम पेज पे जाएंगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो सबसे पहले आपको मास्टर के अंदर जाना है और मास्टर के अंदर आपको एम्प्लॉय डिटेल के अंदर क्लिक करना है और एम्प्लॉय डिटेल पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी सभी कार्मिक हैं उनके नाम यहाँ से होना स्टार्ट हो जाएंगे। सभी के नाम यहाँ से होंगे, जिसके अंदर आपको सभी कार्मिक को एक एक को सिलेक्ट करते हुए क्रॉप डिटेल के अंदर हितकारी निधि का जो अकाउंट नंबर है वो आपको ऐड करना होगा। 2018-19 से ये योजना चल रही है, तो यदि आपके पास कोई नया कार्मिक आया है, नई नियुक्ति हुई है, तो उसी का आपको ऐड करना होगा डाटा। वरना जितने पुराने कार्मिक हैं जिनका पेमेंट 18-19 से बन रहा है, चाहे वो प्रोबेशन काल में हो, अब स्थायीकरण हो गया उनका, तो ये प्रोबेशन काल के अंदर भी कार्मिकों की कटौती की जाती है। सभी पे लागू हो, चाहे से स्थायी कार्मिक हो चाहे से प्रोबेशन कार्मिक हो। तो सभी कार्मिकों की जो मास्टर पर्सनल डिटेल होगी उसकी जो क्रॉप डिटेल है उसके अंदर ही आपको ये अकाउंट ऐड करना होगा। सबसे पहले ये कार्य करना है। तो किसी एक कार्मिक का अपन ओपन करके देखते हैं। तो जैसे अपन किसी एक कार्मिक को सिलेक्ट किया तो यहाँ उसके NIC ID, उसका नाम और डेजिनेशन आएगा। तो जैसे आप पे नेम में क्लिक करेंगे तो यहाँ हितकारी निधि आएगी। तो हितकारी निधि पर आप क्लिक करना है और हितकारी निधि का जो अकाउंट नंबर है यहाँ इस कार्मिक का पहले से ऐड है, इसलिए आपको यहाँ नीचे से हो रहा है इसकी डिटेल हितकारी निधि और इसका जो अकाउंट नंबर है वो एडिट और डिलीट का ऑप्शन भी है। तो आपके ये कन्फर्म करना है सबसे पहले कि सभी कार्मिकों की क्रॉप डिटेल के अंदर ये अकाउंट ऐड है कि नहीं है। यदि कोई नया कार्मिक है तो आप यहाँ पे नेम में हितकारी निधि सिलेक्ट करना है और ये जो अकाउंट नंबर है 510-207-21-611 ये लिखकर सबमिट करना है। यदि आप पे नेम को जब सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ हितकारी निधि नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आप अपने डीडीओ यानी CBO लॉगिन वहाँ पर कोऑपरेटिव अकाउंट डिटेल में ये डिटेल ऐड करवानी होगी।
तब आपके यहाँ नाम शो होगा। तो हितकारी निधि आपके यहाँ शो होगी। तो पे नेम में यदि हितकारी निधि नहीं आ रहा है तो आप सब डीडीओ लॉगिन से कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डीडीओ पर संपर्क करना होगा और वहाँ से ये अकाउंट को आपको ऐड करवाना होगा। सब डीडीओ पर केवल यदि कोई नया कार्मिक है तो आपको यहाँ हितकारी निधि जैसे ही पे नेम में सेलेक्ट करेंगे हितकारी निधि लिखी हुई आ जाएगी। आपको अकाउंट नंबर लिखना और सबमिट करना है। ये सभी कार्मिकों के साथ होगा। जो पहले से कार्मिक हैं उनके ऑलरेडी यहाँ पर हितकारी निधि और अकाउंट नंबर आपको यहाँ शो होंगे। इसके बाद जो सेकंड कार्य है वो आपको एम्प्लॉय पे डिटेल के अंदर जाकर ऐड करना है हितकारी निधि का डिडक्शन। सब डीडीओ लॉगिन पर आप सभी कार्मिकों का एक साथ हितकारी निधि का डिडक्शन ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर प्रत्येक कार्मिक की एम्प्लॉय पे डिटेल के अंदर हितकारी निधि का डिडक्शन करना होगा। जबकि पे मैनेजर पर या प्री पे मैनेजर के डीडीओ लेवल पर ये सुविधा है, लेकिन सब डीडीओ लेवल पर ये सुविधा नहीं है कि आप बिल प्रोसेस के अंदर जो अपन ब्लंक डिडक्शन करते हैं उसके अंदर जाकर आप सभी कार्मिकों का एक साथ डिडक्शन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको प्रत्येक कर्मचारी की एम्प्लॉय पे डिटेल के अंदर ऐड करना होगा। वो कैसे करेंगे वो देखते हैं अपन यहाँ ये भी देखते हैं कि ब्लक जो डिडक्शन है उसके अंदर हितकारी निधि आपको शो ही नहीं होगी। ब्लक डिडक्शन से ये सुविधा है कि सभी कार्मिकों को आप एक साथ सिलेक्ट करते हुए डिडक्शन कर सकते हैं सभी कार्मिकों को, लेकिन हितकारी निधि के संबंध में सब डीडीओ लेवल पर ये सुविधा नहीं है। जैसे आप डीडीओ को सिलेक्ट डिडक्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको हितकारी निधि का नाम शो ही नहीं होगा। इसके अंदर आप जैसे देख रहे हैं H से स्टार्ट होगा तो हेल्थ एजुकेशन केस HFRF यानी हाई एजुकेशन, तो इसमें हितकारी निधि कहीं भी शो नहीं हो रहा है। जो कोड 310 है वो आपको कहीं भी इसमें हितकारी निधि नाम शो नहीं आ रहा। इसलिए सब डीडीओ लेवल पर आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर सभी कार्मिकों के पर्टिकुलर एक एक को सेलेक्ट करते हुए उनमें डिडक्शन ऐड करना होगा। तो वो अपन देखते हैं कि प्रत्येक कार्मिक के कैसे आप ऐड करें। तो एम्प्लॉय पे डिटेल के अंदर आपको जाना है और बेसिक पे डिटेल है, इसके अंदर आपको ऐड डिडक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड डिडक्शन क्लिक करेंगे तो आपको डिडक्शन, तो यहाँ आपको हितकारी निधि शो हो जाएगी, हितकारी निधि 301। इसका जो कोड है वो 301 है, तो आप इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अमाउंट, इसमें 2 अमाउंट हैं, फर्स्ट ग्रेड और से ऊपर उनके लिए 500 रुपये, अधीनस्थ के लिए 250 रुपये हैं। तो आप 250 रुपये लिखकर आप सबमिट कर दें। जैसे आप सबमिट करेंगे तो मैसेज आएगा डाटा एडेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करना। तो ओके पे क्लिक करते यहाँ पे अमाउंट यहाँ शो हो जाएगा, एग्जिस्ट कर देना। जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर आपके जो डिडक्शन में है इसके अंदर यहाँ हितकारी निधि ऐड हो जाएगी। इस प्रकार सब डीडीओ पर प्रत्येक कर्मचारी को आपको ओपन करना है और ऐड डिडक्शन करना है। ये कार्य आप प्रत्येक कर्मचारी के साथ करेंगे, इसमें ब्लंक डिडक्शन से ये ऐड नहीं होगा। इसके पश्चात आप इसको ऐड करके छोड़ दें। 15 तारीख के बाद आपका ऑटो बिल प्रोसेस होगा, जिसके अंदर आपकी ये हितकारी निधि सम्मिलित हो जाएगी डिडक्शन में। तो ये 1 दिसंबर माह के पेमेंट के साथ आपको अपडेट करना है। इसके पश्चात आपको बिल जैसे ही पास हो जाए तो अगले महीने की सैलरी के लिए आपको इसको डिलीट भी करना होगा, ताकि अगले महीने के बिल के साथ ये प्रोसेस ना हो जाए, आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी दिसंबर के पेमेंट के संदर्भ में सब डीडीओ लेवल पे क्या आपको कार्य करना है।